पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आज भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा है। भाद्रव मास का अंतिम दिन है और इस भाद्रव महीने की विशेषता यह है, पर्यूषण पर्वाधिराज और 10 लक्षण पूर्व भी संभवतः इसी महीने में पधारते हैं और पर्यूषण संवत्सरी भगवती जो ये अष्टान्निक कालावधि है, हमारे यहाँ विशिष्ट धर्माराधना का समय वह अष्टान्निक कालावधि होती है, वह संपन्न हो गई है और आज भाद्रव महीना भी अब अपने अंतिम दिन की स्थिति में आ गया है। भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा परम पूज्य कालूगणी के साथ भी यह दिन जुड़ा हुआ है। परम पूज्य कालूगणी हमारे धर्म संघ के अष्टम अधिशास्ता आचार्य थे और हमारे गुरु आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के भी वे गुरु थे। हमारे गुरुओं के गुरु परम पूज्य कालूगणी थे और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी नहीं हैं, गुरुदेव तुलसी भी नहीं हैं। उनके मन में तो कालूगणी के प्रति ये भाद्रव शुक्ला छठ है, पूनम है, एक विशेष, क्योंकि उनकी आंखों से छठ का वो मानो प्रसंग उनके जीवन काल का था और अपने गुरु का पट्टोत्सव का दिन यह आज का था। तो हम लोग तो परंपर हैं, अनंतर नहीं हैं, साक्षात कालूगणी के पास रहे हुए नहीं हैं, परंतु हमारे धर्म संघ में विकास की दृष्टि से कालूगणी का भी योगदान है और ऐसे आचार्य हमारे धर्म संघ को मिले। वे युवा अवस्था में आचार्य बने थे। विक्रम संवत 1933 का जन्म हुआ और 1966 में वे हमारे समुदाय के आचार्य बने थे और 1993 में उनका महाप्रयाण हुआ था। तो कालूगणी के समय भी संभवतः यह बात चली थी कि साध्वी समुदाय की शिक्षा कैसे हो। शिक्षा बड़े दीक्षाएं तो हो रही है, तो शिक्षा वाला स्तर संभवतः कमजोर माना गया था। वह जो कालूगणी और तुलसी का संभवतः एक चिंतन था, उस चिंतन का परिणाम आया कि साध्वी समुदाय में, उस चिंतन का परिणाम मान ले जो भी मान ले, साध्वी समुदाय में शिक्षा का भी विकास हुआ और अच्छा विकास हुआ, संभवतः ऐसा भी कहा जा सकता है। पारमार्थिक शिक्षण संस्था परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय विक्रम संवत 2005 फाल्गुन शुक्ला द्वितीया के साथ इसका किसी रूप में संबंध है और यह संस्था जो मूलतः मुमुक्षु बहनों की और यूं साथ में भाइयों की भी मान सकते हैं संस्था है। यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था में भूल न करूं तो आचार्य भिक्षु की शिक्षा के एक दृष्टि से अनुरूप है। आचार्य भिक्षु की शिक्षा थी कि हर किसी को दीक्षा मत देना, हर किसी को मत मूंदना, देख देख कर दीक्षा देना। उनका वह जो निर्देश, चिंतन या शिक्षा थी, उसकी मेरी दृष्टि में एक फलश्रुति परिणाम यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था है कि देख देख कर देना काफी आसान हो गया है, वरना तो एक एक को कैसे देखें, कितना। ये तो एक सामुदायिक रूप में रहती है
तो इसको वो देखती है, उसको वो देखती है, उसको एक दूसरे को देखते हैं तो कुछ स्थितियां सहज ही सामने आ सकती है। तो दीक्षा दीजो देख देख ने, यह मानो एक घोष है, एक आधार है एक दृष्टि से इस पारमार्थिक शिक्षण संस्था का। इसमें परीक्षण भी हो जाए, शिक्षण भी हो जाए, परीक्षण भी हो जाए और समीक्षण भी हो जाए। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में मुमुक्षु बाइयां मुख्यतया आजकल रहती हैं, परोक्ष या थोड़ी दूरी में मुमुक्षु पुरुष भी होते हैं। संभवतः वे भी पारमार्थिक शिक्षण संस्था के तत्वावधान में संभवतः रहते होंगे। तत्वावधान हो सकता है पारमार्थिक शिक्षण संस्था का हो न भी हो, परंतु है वो भी मुमुक्षु के रूप में। मुमुक्षुओं का विकास, उनमें साधना का विकास भी हो, संस्कारों का विकास हो और उनमें वक्तृत्व आदि का भी विकास हो। तो ये मुमुक्षु बाइयां यों तो पारमार्थिक शब्द के साथ जुड़ी हुई है, पर ये जब अध्ययन करती है, कॉलेज में पढ़े हो, तो पढ़ने से एक आदमी के व्यक्तित्व में, चिंतन में, प्रस्तुति में निखार भी आ सकता है। अभी 3 सितंबर को ये 17 है मुमुक्षु भाइयों और बाइयों ने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा समारोह और भी होते हैं। तो दीक्षा समारोह में ये जो परिचय प्रस्तुत करती हैं वे भी काफी अच्छा प्रस्तुत करती हैं। वो 2 या बाइयां खड़ी होकर काफी एक व्यवस्थित, एकदम सिस्टेमेटिक, कोई नया अति नए बहुत अच्छे ढंग से, तो मुझे लगा कि ये प्रस्तुति इनकी हो दीक्षा समारोह में, ये जो परिचय प्रस्तुत करती है तो काफी अच्छी। आज मैंने देखा वो संस्था की रिपोर्ट जो एक बाई ने इस प्रस्तुत की थी, वो अच्छा व्यवस्थित रूप में एक वर्ष की रिपोर्ट एकदम यो क्रम अच्छे ढंग से अपनी अच्छी प्रस्तुति में संस्था की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। और अभी यह जो उनके प्रोग्राम हुआ था का ना रोचक प्रस्तुति बोल रहे थे आर्मी के रूप में, तो वह भी, हालांकि ये आर्मी की बात, इसको मुझे लगा अध्यात्म के साथ जोड़ा गया है और तो प्रस्तुति सुंदर प्रतीत हुई, सुंदर लगी। एक बार संभवतः मर्यादा महोत्सव था, 2016 का होगा, किशनगंज में था, उस तब एक प्रस्तुति की गई थी मर्यादा महोत्सव में। वो अमल प्रज्ञा, ये कई लोग प्रस्तुति थे, तो वो उस टाइम प्रस्तुति थी। उस टाइम की प्रस्तुति का मेरे मन पर थोड़ा सा प्रभाव, संभवतः दिमाग में प्रभाव पड़ा था। वो प्रस्तुति अच्छी हो रही है, ये समनियों ने की होगी, तो वो समनियों ने प्रस्तुति की, तो वो प्रस्तुति काफी रोचक और अच्छी प्रतीत हुई। वो भाषा भी अच्छी हो रही है। तो ये ट्रेनिंग होने से खुद में कुछ हो, बीज खुद में हो, फिर पानी आदि का योग मिले, सिंचन मिले, तो पौधा अच्छा आगे विकसित हो सकता है। तो मुमुक्षु बाइयां भी इनको छोटा पौधा मान लें, बीज मान लें, अच्छी ट्रेनिंग होती है तो इनका अच्छा विकास हो सकता है। अब ये आर्मी के रूप में काफी ये ढंग से, इतनी अनुशासित रूप में, एक आर्मी में अनुशासन होना ही होना चाहिए, तो इनमें भी कम से कम दिखावे में तो आ ही गया ना अनुशासन, एक्शन में तो आ ही गया। एक्शन में आता है कभी, मतलब दिखावे के एक अभिनय के रूप में तो आ ही गया, पर वो अभिनय तक ही न रहे, वो वास्तव में एक यथार्थ रूप में भी। और ऐसी आशा है, ऐसे एकदम दिखावा नहीं है, एकदम एक्शन नहीं है, ऐसे अनुशासित हैं जी। थोड़ा सा इनको कह दो कर दो तो अनुशासन में रहने वाली है, आती है अपनी व्यवस्थित, अपने बैठ जाती है, जगह बता दी आराम से बैठ जाती, यानी अनुशासित तो है। तो वो अनुशासन का भाव पुष्ट रहे, भी निर्देश मिला है तो अनुशासन। तो ये जो प्रस्तुति की वो एक बाई नेतृत्व सा कर रही थी, बाकी सब उसके अनुसार चल रही थी। तो मतलब
अपने अनुशासन में रहने की भावना। तो ये मुमुक्षुओं में संस्कार रहे भी अनुशासन, सेवा की भावना। सेवा अस्माकम धर्म है, सेवा हमारा धर्म है। तो वह सेवा असाधना है ही, संस्कार है ही। तो यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था गुरुदेव तुलसी के समय शुरू हुई, आगे बढ़ी, फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय भी रही, अभी भी यह वर्तमान है। तो संस्था का योगक्षेम वर्ष में कितना यथासंभव या नैकट्य है, अमृतायन कितना निकट है हमारे ठिकानों से और से, तो काफी नैकट्य है। तो योगक्षेम वर्ष में इनका क्या कैसे और हो सकता है, जितना अनुकूल हो। साध्वी वरिया का वैसे जिम्मा है, साध्वी संबुद्ध यशा का, तो ध्यान दे करके योगक्षेम वर्ष में इनका और क्या ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का, शिविर का, क्लास का किस रूप में और हो सकता है। तो लंबा हमारा प्रवास निर्धारित है। तो उस इतना 12 महीनों से संभवतः ज्यादा का प्रवास है। यह इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। बोलना तो आना पड़ता है, चलो सेवा में जाएं, वो हम खुद वहां आने वाले हैं, ऐसी संभावना है। तो इतनी साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया और साध्वियां और हैं, तो उनका कैसे इनका प्रशिक्षण हो, जितना उचित हो वो सारा एक कार्यक्रम अच्छा बन जाना चाहिए। और संस्था से तो हमारे चारित्रात्माएं वर्तमान में धर्म संघ में हैं, संभवतः आधे से ज्यादा तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था समणिया है, साधवियां है, कई संत भी हैं जो पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रह करके यहाँ आए हैं। तो यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था की भी एक सेवा है। और ये मुमुक्षु बाइयां है, ये एक हमारी मानव संपदा है, जहाँ से हमें साधवियां मिलती है, समणियां मिलती है। तो इनका अच्छा प्रशिक्षण का क्रम चले। और गृहस्थ भी जो पारमार्थिक शिक्षण संस्था को अपना योगदान कितने अतीत से देते आ रहे हैं, तो वे भी एक मानो अपनी सेवा देते हैं। इधर समणियां भी वहाँ रहती है, वह भी बहुत सुंदर एक व्यवस्था मुझे लग रही है कि समणियां संभाल, साध्वी वरिया तो है ही है, ये तो मानो इधर रह गई, लाडनों में सीधी समणियां रहती है। बहुत ही बढ़िया ये हमारा उपक्रम है कि समणियों की देख रेख रहे, मतलब उनकी अंतरंग जो विकास और स्थिति है उसका जायजा लेना, उसको और परिष्कृत करना, विकास कराना। साध्वी वरिया के मान लो निर्देशन जो भी समणियां रहती है, वो अच्छी हमारी व्यवस्था प्रतीत हो रही है कि समणियों के द्वारा मुमुक्षुओं के विकास का और का प्रयास होता रहे। तो यह तीसरा जो अधिवेशन पारमार्थिक शिक्षण संस्था का हो रहा है। संस्था के पदाधिकारी गृहस्थ भी हैं और हम अंतरंग में हम लोग हैं, चारित्रात्माएं समणियां हैं। तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था का अच्छा विकास होता रहे। और गुरुदेव तुलसी के समय जो उपक्रम शुरू हुआ और उसकी उपयोगिता भी प्रतीत हो रही है, अब अभी भी इतनी ट्रेंड है, तो दीक्षा के बाद और भी ये इनका उपयोग भी हो सकता है। अभी भी पर्यूषण में जाती हैं, तो इनका इधर लाडनों में जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट भी वहाँ है, इनके अध्ययन की भी थोड़ी सुविधा रह सकती है। तो इनमें संयम की साधना, क्योंकि हमारा मूल संयम है, ऐसे ज्ञान की महत्ता है। विद्वत्ता रूप ज्ञान से भी संयम का ज्यादा महत्व है। हमारे संयम का विकास, हमारा अहिंसा, सत्य आदि हैं, इधर ध्यान, स्वाध्याय आदि का अच्छा क्रम चलता रहे। इंद्रियों का संयम, मन का संयम, वाणी का संयम, काय का संयम, यूं ये संयम का हमारा, क्योंकि मूल हमारी बहुत बड़ी निधि है, वो संन्यास कह दें, संयम कह दें, वो है। उसकी सुरक्षा, उसका विकास होता रहे। और साथ में अध्ययन का, ज्ञान का, इधर सेवा की भावना का। ये भी कभी कभी तो मैंने चारित्रा साध्वियों के लिए मुमुक्षुओं का उपयोग करने का सोचार निर्देश भी दिया। तो कभी कोई साध्वी लाडनों के आसपास इधर उधर अकेली साध्वी को जाना है, तो उन्हें तो मुमुक्षु बाइयां से, वो दो थी, चांद कुमारी जी, केवल यशा, किशन गण। मैंने कहा मुमुक्षु ये केवल यशा, मैंने कहा भी दो ही साध्वियां है,
तो न तो कोई इन लोगों की मांग थी, इनकी कोई मांग नहीं थी मुमुक्षुओं को। मेरे मन में है कि मैं कोई 2 ही शादियां है, बडेरे भी हैं, तो कोई अच्छी संभाल लें तो बाइयां रहे। तो मैंने मुमुक्षु बाइयों को इधर संकेत दिया कि वो बाइयां साथ रहो सेवा में, ऐसे वो हैं। हाँ ये भी थी, ये भी हाँ। ऐसे कभी कभी वो मुमुक्षुओं को मैं वो ये ठीक है अपने परिवार की, ऐसे अपने परिवार की हैं, अपनी बाइयां है तो इनका उपयोग करें। वो न तो शादियों को एक्स्ट्रा भेजना पड़े और वो ये समनियों में कोई चल सके, ये चलने में इनके दिक्कत नहीं, इतनी चल भी सकती है ऐसा लगा। तो इसलिए वो साध्वियों की सेवा में यदा कभी कभी मैं मुमुक्षुओं का भी उपयोग करने का प्रयास कर लेता हूँ, उपयोग किया भी है। तो जहाँ भी सेवा की जरूरत हो हम सेवा के लिए भी तैयार रहें, अच्छा काम करते रहें और पारमार्थिक शिक्षण संस्था विकास की दिशा में आगे बढ़ती रहे। यह मंगल काम।